हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी बहुत दिन हो गए व्लॉग बनाए और डाले, तो बनेगा नहीं तो डलेगा कैसे। तो जी आज दिन है मंगलवार और सुबह के बज गए 11, तो मेरा सारा काम हो गया है। तो मैंने सोचा चलो आज एक छोटा सा व्लॉग बना के डाल देते हैं। तो वही सिर्फ मैंने कपड़े नहीं धोए, आज मेरे कपड़े रह गए हैं। कल बुधवार, कल धो दूँगी, तो सोचा कि आज चल छोड़ देते हैं। आज मैंने अपना जो मेरा बहुत ज़रूरी काम बहुत दिनों से रुका हुआ था वो आज मैंने अपना काम किया है। जैसे कि पंखों पे क्या बताऊँ मैं, इतनी धूल जमी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। और पंखे हवा देना भी बंद कर गए थे। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया और फिर उनको स्कूल भेज दिया। उनके जाने के बाद फिर मैंने अभी आज अपने पंखे साफ़ करे हैं। बहुत बुरी तरह से धूल चढ़ी हुई थी, क्योंकि मैं जाया करती पहले सेंटर में। मैंने 6 महीने सिलाई सीखी है। सिलाई तो मुझे पहले आया करती, लेकिन जो अब की नई कटिंग है, जो अब के नए पैंट प्लाजो, जो भी कुछ हर चीज़ है, वो मैंने अभी अपने फिर से अभी अपना सीखी है। तो इस करके, और पहली बात मैंने शादी से पहले मशीन सीखी थी। तो वही बात है ना, जब ध्यान में नहीं घुस आती बात को, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है उस टाइम पे। पता नहीं किस टाइम आदमी को कौन सा कैसा वक्त पड़ जाए, अपने हाथ का हुनर तो आना चाहिए। तो इसलिए मेरे को मशीन तो आया करती, लेकिन मैंने मशीन छोड़ दी थी। यानी कि अपने शादी वादी के सूट सिले थे मैंने बस, फिर मैंने सिलाई का कोई ध्यान नहीं दिया। और फिर वही बात, नौकरी को चक्कर था नहीं। पापा बोलते थे भाई नौकरी वोकरी का तो हमें पसंद नहीं लड़की का। तो इस चक्कर में पढ़ाई की और सिलाई सीखी थी बस, और कोई काम नहीं किया। तो शादी होगी, शादी होने के बाद फिर बच्चों का पालना पोसना चला। तो अब मेरा फ्री टाइम था, तो मैंने सोचा कि क्या करें। तो मैं 2 साल से तो मैं व्लॉगिंग चैनल मैंने बना रखा है। तो मैंने सोचा व्लॉगिंग चैनल तो चलता रहेगा, साथ साथ में कुछ और भी किया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो सिलाई सीखते हैं। तो मैंने 6 महीने सिलाई सीखी अपनी, तो मैंने अब छोड़ दी है। तो जैसे मैं सिलाई का टाइम होता था मेरा 10 बजे से 10 बजे से मैं आती थी 12:30 1 के करीब मैं आया करती। तो सुबह वही बात, बच्चे स्कूल जाना है कि पापा ड्यूटी जाना, घर का काम करना, ये फटाफट घर का काम मैं करके जाया करती। तो जो डीपली वाली सफाई होती है ना, जो बिल्कुल गहराई में जाते, वो वाली सफाई नहीं हुआ करती। मैं झूठ नहीं बोलती, बस मेन काम हुआ करते। और फिर सिलाई से आते ही फिर पहले मैं वासु को स्कूल से लेने जाती, फिर इसके पापा आ जाते, फिर उनका वही खाना दाना चलता। तो फिर बच जाते, फिर वही बात है, थोड़ी देर के लिए मैं आराम भी करती, क्योंकि वहाँ पे 2-2.5 घंटा मैं बैठ के आया करती। तो कमर दुखने लग जाती, तो फिर लेटती भी। फिर वही बात है, लेटते बैठते करते शाम के 3-4 बज जाते। फिर शाम के चाय रोटी का फिर ये चल जाता। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि सफाई नहीं हो पाती थी मेरे से अच्छे से। तो वही सांस चढ़ गया। बातें बहुत हैं, लेकिन शेयर करने का, बताने का टाइम नहीं मिलता मेरे को अपना। कई बार मैंने बीच में कैमरा उठाया भी, फिर सोचती चल छोड़, फिर बनाऊँगी, ये ऐसे करके पता नहीं कितने दिन निकाल देती हूँ मैं। तो वही फिर मैंने आज सोचा कि ऐसे तो अब तो करनी पड़ेगी सफाई। अब तो दिवाली भी आएगी, जैसे भाई कनागत भी लग जाएंगे, तो सारा काम करना है, सफाई वाला तो मेन है। तो मैंने आज सबसे पहले भाई इन सब के जाने के बाद मैंने अपने पंखे साफ़ करे, बेड पे कुर्सी लगा के चढ़ के साफ़ कर दी। तो इतनी ज़ोर की हवा दे रहे हैं अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो वो पंखे की हवा बनने नहीं देता। एक तो पहली बात तो कमरे बंद होते हैं यहाँ पे, और एक ऊपर से इनके ऊपर इतना धूल मिट्टी ये सब जम जाता है, तो हवा देंगे कहाँ से। तो इसलिए अब अच्छी हवा दे रहे हैं। भाई एसी चलाते तो एसी में ठंड लगता है, और लीकेज भी हो गया भाई एसी में, तो वो ठीक कराना। इसके पापा कह रहे थे चलो अब गर्मी में ही कराएंगे, अब तो ठंडी आ रही है, पंखे से ही काम चला लो। तो पंखे हवा दे नहीं रहे थे, कभी अंदर कभी बाहर, कभी वहाँ गैलरी में सोना, कभी अंदर, ऐसे चल रहा 2-3 दिन से। तो मैंने आज पंखे साफ़ कर दिए, तो अब अच्छी सी हवा लग रही, बंदर सोएंगे। तो भी बहुत दिनों के बाद तो नहीं बोलूँगी, बीच में 1-2 बार की है मैंने, बहुत दिनों के बाद प्रेस की है। देखो आपको दिखाती हूँ, कपड़े रखे मेरे, देखिए जी, ये मैंने कल शाम को प्रेस की थी सारे कपड़े।
तो इनको अब मेरे को अपनी अलमारी सेट करनी। सबसे पहले मेरी अलमारी में इतने कपड़े उथल पुथल हो रखे कि बहुत बुरी तरह से सबको उनको समेटना है, फिर इनको रखना है। तो आज मैं ये काम भी शायद अपना अब कर दूँगी। तो ये वाला काम भी मैं अब करूँगी अपना, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो चुनियाँ होती हैं ना, बिल्कुल फिसल फिसल के सूटों के सारे जो प्रेस करके रखते हो, सारी क्रीज व्रीज सब ख़राब हो जाती हैं, गिर जाते हैं कपड़े। तो इनको आज अलग अलग करके मैं रखने की कोशिश करती हूँ। मम्मी बोलती रहती है अलमारी को ठीक कर, अलमारी को ठीक कर, टाइम ही नहीं था। तो अभी 11:30 होने वाले हैं, अभी कोई नहीं है घर में, सिर्फ अकेली मैं हूँ। तो अब सफाई करेंगे। और ये देखिए मेरी मशीन जिस पे मैं अपने सूट सिलती हूँ। और मेरे पास सूट आते हैं बाहर के सिलने के लिए, आ जाते हैं, तो मैं वो भी सिलती हूँ अपने भी। अपने तो खैर मैं कितने सिलूँगी। तो यानी कि मेरा काम स्टार्ट हो चुका है सिलाई वाला। मैं बहुत सौ को देखा करती सिलाई करते हुए, सभी मैं सोचती थी मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, मेरे मन में रहता था। तो जब जाके मैंने सोचा कि चलो सिलाई ही सीखते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। और अब अपना काम स्टार्ट है। तो अभी मेरे 2-3 सूट कटे पड़े हैं, वो बाद में करूँगी, वो तो चलता ही रहेगा अब। तो पहले अपने अलमारी को ठीक करते हैं और फिर आपसे बात करेंगे। तो जी बातें मेरी बहुत सारी मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं, मैंने बता दी हैं जो भाई कैसे मैं न्यू व्लॉग बना पा रही थी, क्या मैंने कुछ किया। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि देखो मेरे कपड़े बिल्कुल फैले हुए हैं। सबसे पहले मैं इस गेट को बांधती हूँ क्योंकि बार बार बंद होता खुलता चू 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 करता रहता है। तो सबसे पहले इसकी गांठ खोल के, वास्तु पता नहीं कैसे कैसे कर देता है इस गेट की, ये जो मेन डोरी बांध रखी पतली सी। तो इसको मैं अपने संदूक के साथ में बांध दूँगी ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना करे। तो भी मैं अब ढूंढ रही हूँ कोई ऐसा कपड़ा या डोरी जब तक इसके बांध के, छोटी हो गई है वासु, इतनी गांठें लगा रखी इसके अंदर, ये बंद नहीं पाती मेरे से। तो वही इसको मैं गांठ मार के इसको यहाँ जोड़ दूँगी, यानी कि बांध दूँगी, और फिर मैं अपना काम पे जुट जाऊँगी ज़ोरों शोरों से, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है करने का। फिर वही सब आ जाएंगे, फिर नहीं हो पाता है ये सब, क्योंकि वासु वो अंदर ही घुस जाता है, फिर वो इन कपड़ों के ऊपर ही कूदने लग जाता है। तो अभी मेरे पास बहुत अच्छा मौका है काम करने का, तो मैं अब जैसे लग गई हूँ अपने काम करने। तो सारी चुनियाँ जो भी एक्स्ट्रा वाली हैं मैं सारी निकालूंगी, जैसे कपड़े पड़े हैं मेरे सबको समेट के रखूँगी। क्योंकि मम्मी कई बार मेरी अलमारी खोलती थी तो बोलती थी कि इसको ठीक कर ले, पर वो इसके लिए भी अच्छा सा टाइम चाहिए, कम से कम 2 घंटे तो चाहिए थे मेरे को अच्छे से सेट करने के लिए। तो इसलिए मैं इसको कर नहीं रही थी। सोचा जिस दिन अच्छे सा टाइम होगा आराम से बैठ के तब मैं इसको सेट करूँगी अलमारी को। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है। तो इतनी चुनियाँ रखी हैं कि बहुत ही ज़्यादा, मेरी शादी तक की चुनियाँ रखी हैं, क्योंकि सूट तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, सलवार या किसी का सूट ख़राब हो जाता है, तो चुनियाँ वैसी की वैसी रखी रह जाती हैं। तो आज उनको फाइनली मैं ठीक से कर दूँगी।
धनशोधन आएंगे, अब तो अलमारी के धनशोधन आएंगे। फिर आप कितने दिन में फिर सेंटरी जाकर बादले बादले नहीं रह करती देखिए। तो जी फाइनली मैंने अपनी अलमारी पूरी साफ़ कर दी है। तो ये एक्स्ट्रा जितनी भी चुनियाँ थी ना मैंने सारी निकाल दी हैं। यही मेरी अलमारी का बुरा हाल रखती थी, क्योंकि फिसल के नीचे गिर जाती, फिर ये वही बस चुनियाँ रुकती नहीं है एक जगह पे। तो ये मैंने सारा एक्स्ट्रा वाला जितना भी कपड़ा था वो निकाल दिया है। और कुछ जो मेरी बॉटम है वो थोड़ी सी फैड हो रखी है, उनके डाई करानी है। शूट बिल्कुल नए पड़े हैं। तो देखिए ये है मेरे अलमारी का लुक। बिल्कुल मैंने जो एक्स्ट्रा वाले कपड़े निकाल दिए हैं। आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है ये, क्योंकि भाई अब दिवाली त्यौहार आ जाएंगे तो और सफाई चलेगी। तो जी यही था मेरा व्लॉग। प्लीज़ व्लॉग पूरा देख लिया करो, बहुत दिनों में मैं बनाती हूँ। तो जी फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक राम राम।